भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रोज इस समय पर स्नान करने से दूर हो जाती है गरीबी। कथा। पुराने समय की बात है। द्वारका नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण नाम था सुदामा, जिसे सब दरिद्री सुदामा कहते थे। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन मन से उतना ही निर्मल और श्रद्धालु। उसकी पत्नी सुशीला भी बड़ी पतिव्रता और धार्मिक थी। उनका जीवन अभावों से घिरा हुआ था, किंतु उनमें आपसी प्रेम की कोई कमी नहीं थी। हर दिन सुदामा अपने छोटे से झोपड़े से निकलता, किसी के खेत में मेहनत करता और 2 वक्त की रोटी किसी तरह जुटाता। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सुशीले, मैंने अपने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, पर अब लगता है जीवन ऐसे ही बीत गया तो प्रभु का दर्शन भी नहीं हो पाएगा और जीवन यूं ही समाप्त हो जाएगा। सुशीला बोली, नाथ, जब जीवन में संकट आता है तो मार्ग भी प्रभु ही दिखाते हैं। क्यों न हम श्री कृष्ण के पास चलें, उनके चरणों में गिरें। वे सबका उद्धार करते हैं। शायद हमारी दरिद्रता भी दूर हो जाए। सुदामा बोला, मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? वे तो द्वारकाधीश हैं और मैं एक निर्धन ब्राह्मण। सुशीला ने उसकी आंखों में आंसू देखे और मुस्कुरा दी, प्रभु श्री कृष्ण तो प्रेम के भूखे हैं, धन के नहीं। अगले दिन वे दोनों द्वारका की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था, लेकिन भक्ति सरल थी। वे दोनों बिना थके, बिना रुके चलते रहे। जब द्वारका पहुंचे तो महलों की भव्यता देखकर सुदामा कांप उठा। यह मेरी क्या औकात! पर तभी द्वार खुला और स्वयं श्री कृष्ण ने बाहर आकर सुदामा को अपने गले लगा लिया। श्री कृष्ण बोले, मित्र, इतने वर्षों बाद तू आया, मेरा सौभाग्य है। सुदामा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए। भीतर ले जाकर उन्हें बैठाया, उनका पाँव धोया और प्रेम पूर्वक पूछा, कहो मित्र, जीवन कैसा चल रहा है? सुदामा कुछ कह नहीं पाया, बस आंखों से सब कह गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने सब समझ लिया। श्री कृष्ण बोले, मित्र, गरीबी एक शारीरिक दशा नहीं, एक मानसिक स्थिति है। लेकिन इसका एक रहस्य है, जिसे मैं आज तुम्हें बताऊंगा। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से दरिद्रता भाग जाती है। सुदामा चकित हो गया। प्रभु, क्या इतना सरल उपाय? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, लेकिन यह केवल स्नान नहीं, एक साधना है। सूर्योदय से पहले जो व्यक्ति स्नान करता है, वह आलस्य को जीत लेता है। उसके जीवन में सात्विक ऊर्जा प्रवेश करती है। यह काल देवताओं का समय है। इसी काल में ऋषिमुनि तप करते हैं। इसी समय देवी देवता आशीर्वाद देने को तत्पर रहते हैं। जो इस समय उठकर जल को अपने ऊपर चढ़ा लेता है, वह दरिद्र नहीं रह सकता। सुदामा भावविभोर हो उठा। उसने प्रण लिया कि वह अपने जीवन में अब रोज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेगा। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पर मित्र, यह उपाय तभी फलदायी होता है जब स्नान के साथ कुछ नियमों का पालन हो। मैं तुझे वह रहस्य बताता हूँ जिसे महर्षि नारद ने मुझसे पूछा था और मैंने उन्हें उत्तर दिया था। श्री कृष्ण की वाणी। हे मित्र, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते समय 3 चीजें मन में होनी चाहिए। 1. नम्रता। 2. आभार। 3. उद्देश्य। जब व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है और उस क्षण प्रभु का स्मरण करता है, तब केवल उसका तन नहीं, उसका मन भी पवित्र हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन स्वयं आता है, क्योंकि वह अब उस ऊर्जा से जुड़ चुका होता है जो समृद्धि की जननी है।
फिर श्री कृष्ण ने सुदामा को एक दृष्टांत सुनाया। एक समय की बात है, एक निर्धन स्त्री थी ललिता। उसका पति बीमार रहता था। उसके घर में 2 समय की रोटी भी नहीं थी। एक दिन वह वन में गई और वहां एक साधु को देखा। साधु ने कहा, हे पुत्री, तू रोज सूर्योदय से पूर्व स्नान कर और स्नान करते समय प्रभु को धन्यवाद दे कि उन्होंने तुझे जीवन दिया। सिर्फ यही कर। ललिता ने वैसा ही किया। 1 सप्ताह के भीतर उसके पति का स्वास्थ्य सुधरने लगा। 1 माह में उसके घर में अन्न का भंडार भर गया। 1 वर्ष में वह दूसरों को दान देने लगी। जब लोगों ने उससे पूछा, यह सब कैसे हुआ, तो वह बस मुस्कुरा दी, मैंने सूरज उगने से पहले खुद को प्रभु की कृपा में स्नान कराया। प्रभु के जल में डुबकी लगाने से केवल शरीर नहीं, दरिद्रता भी धुल जाती है। यह कथा सुनकर सुदामा समझ गया, निर्धनता केवल धन की कमी नहीं, यह उस दिव्यता से कट जाने की दशा है जो हमें आलस्य और अज्ञान से जोड़ देती है। सुदामा ने श्री कृष्ण से आज्ञा ली और लौट गया। अब वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता, अपने झोंपड़े में गीता पाठ करता और फिर दिन भर ईमानदारी से श्रम करता। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। खेत से अधिक उपज होने लगी, लोग उससे सम्मानपूर्वक व्यवहार करने लगे और उसकी झोपड़ी अब एक सुंदर कुटिया में बदल गई। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, नाथ, देखिए न, अब हमारे पास सब कुछ है। सुदामा ने मुस्कुराकर कहा, सब कुछ प्रभु का दिया है। मैं तो बस हर सुबह उन्हें धन्यवाद कहता हूँ और खुद को उनके चरणों में धोता हूँ। कथा का अंत। आज भी कहा जाता है, जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है, विशेष रूप से नदी, तालाब या शुद्ध जल से, वह अपने जीवन में दरिद्रता को अलविदा कह देता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से तेज, आध्यात्मिक रूप से पवित्र और भौतिक रूप से समृद्ध होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जल केवल शरीर को नहीं धोता, वह मन, कर्म और भाग्य को भी शुद्ध करता है, बशर्ते स्नान समय पर हो और भाव से हो। इसलिए हे मानव, यदि तुम गरीबी से मुक्ति चाहते हो तो आलस्य को त्यागो और रोज उस समय स्नान करो जब प्रभु स्वयं जागते हैं, ब्रह्म मुहूर्त। यही है श्री कृष्ण का संदेश, यही है दरिद्रता से मुक्ति का रहस्य। अगर आप श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।